बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना ही बेसन डलेगा, ना ही मैदा, और ना ही डलेगा मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर। फिर भी इतने ज़बरदस्त फ्लफ़ी और जालीदार भले बनेंगे कि हर कोई आपको दाद दिए बगैर ना रह सकेगा। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मैयर करके 2 कप माश की दाल के लिए और उसको पानी में भिगो दिया 3 से 4 घंटे के लिए। कम से कम दाल को हमने 3 घंटे तो लाजमी भिगोना है। 3 घंटे भिगोने के बाद हमने इसको निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है, ताकि तमाम डस्ट कंकड़ निकल जाए और पानी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। जितनी ज़्यादा देर ये दाल भीगी रहेगी उतने ही अच्छे भले बनेंगे। अब दाल को स्ट्रेन कर लेंगे, तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। दाल को ग्राइंडिंग जग में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेनी है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ बगैर दाने के ज़बरदस्त सी पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमने दाल में ना तो बेकिंग पाउडर शामिल करना है और ना ही मीठा सोडा। फिर भी आप कहेंगे कि किस तरह ये भले बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। बीटर तो हर एक के घर में होता ही है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आपने इसको एक ही रुख में घुमाते हुए अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए दाल को बीट करना है, या फिर इलेक्ट्रिक बीटर ले 1 मिनट तक मुसलसल इसको बीट करें। दाल के अंदर एयर पैदा होगी और वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी। भल्लों के लिए बेस्ट दाल या बैटर को चेक करने का तरीका क्या है? एक बोल में पानी लें, उसमें थोड़ी सी दाल का बैटर शामिल करें। वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, बैठेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, फैलेगी नहीं। हमारा भल्लों के लिए बेहतरीन सा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और माश की दाल बादी होती है, इसलिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन का शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब भल्लों को बिल्कुल गोल शेप किस तरह दें? ये साल वाला चम्मच तो हर एक के घर में मौजूद होता है। इस चम्मच को ऑयल से ग्रीस करें और चम्मच की मदद से 2 से 3 टेबलस्पून बैटर इसके अंदर डालें और उंगली पे ऑयल लगाकर इसको ऊपर से बैलेंस करें और इस तरह ही गिरा दें जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें। भल्लों को इस चम्मच की मदद से इसमें डालना शुरू करें। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल राउंड और गोल शेप के भल्ले रेडी हो रहे हैं। इन भल्लों को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। माशाल्लाह राउंड शेप के बहुत ही शानदार भल्ले रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बगैर मीठे सोडे के, बगैर बेकिंग पाउडर के, बगैर मैदे के और बेसन के बहुत ही शानदार भल्ले रेडी हैं। मैं एक भल्ला आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने जालीदार और फ्लफी बने हैं। जितना आप इसको बेट करेंगे उतने ही इसके अंदर अच्छी जाली बनेगी और उतने ही मज़ा दही बड़े रेडी होंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट के लिए इनको पानी में भिगोएं, उसके बाद इनको हल्का सा दबाएं और एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। भल्लों को एक प्लेट में लगाएं या डोंगे में डालें, दही डालें, नमक, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला गार्निश करें, धनिया, पुदीने, इमली या जो भी चटनी है इसके ऊपर गार्निश करें। मज़े से इन भल्लों को एंजॉय करें। बहुत थोड़ी मेहनत से घर में मौजूद जैसा बहुत ही शानदार और हेल्दी रेसिपीज़ घर में बना सकते हैं। मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। रमज़ान में तो वैसे भी ये भल्ले बहुत ही शानदार और मज़ेदार लगते हैं और आपकी इफ्तारी दावतों को चार चार लगा देंगे इंशाल्लाह। बाज़ार के भल्लों से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। बच जाने वाले भल्लों को मैंने ठंडा होने दिया, फिर जिप लॉक बैग लिए, उनमें डाले और फ्रीज़ कर दिए। बनाएं, एंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।